बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज एक्चुअली वाज द डे ऑफ गोल्ड क्रेस्ट। आज जिस तरह आपको पता चला होगा कि उसका जो है 7th फ्लोर का पोजीशन भी दे दिया गया है। 8वें फ्लोर का पोजीशन एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर और इसी तरह दिसंबर तक एक्सपेक्टेशन है कि ये कंप्लीट फ्लोर जो हैं वो चले जाएंगे, पोजीशन हो जाएगा। एंड आई थिंक कि 2022 वुड बी अ वेरी गुड ईयर फॉर गोल्ड क्रेस्ट। और वहाँ पर आपको एक बेतहाशा एक्टिविटी मॉल में भी और अपार्टमेंट्स भी पूरी तरह से, तो ये मॉल की जो पावर है और स्ट्रेंथ है ये आपको 2022 के अंदर एक्चुअली सही तरह नज़र आएगी। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत सारा हमारा वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वर्सेस प्लॉट्स एंड स्टफ एंड थिंग्स लाइक दैट। सो एक कंपैरिजन आज हमने निकाला है बिटवीन टू ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन लाहौर जो हैं। इसमें से मैं ये नहीं कहूँगा कौन सी अच्छी है कौन सी बेहतर है, मुख्तलिफ तरीक़ों से शायद कुछ एक बेहतर ज़्यादा लग रही हो, दूसरी शायद उस तरह अच्छी ना लग रही हो, बट एक एक्चुअल पर्सपेक्टिव है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें दो इन्वेस्टमेंट्स को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। वन इज़ DHA गोल्ड क्रेस्ट मॉल लाहौर अपार्टमेंट्स एंड सेकंड इज़ हमारा 9 प्रिज्म DHA लाहौर। अब इनकी जो टाइमलाइन हम लेने जा रहे हैं वो 2018 से ऑनवर्ड्स एज ऑफ टुडे हम लेने जा रहे हैं। वी गोइंग टू सी कि इन दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट में अंदर क्या प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। अगर एक शख्स ने जो 9 प्रिज्म में इन्वेस्ट किया उसने क्या कमाया, और अगर एक शख्स ने गोल्ड क्रेस्ट में इन्वेस्ट किया तो उसने क्या कमाया, और एट द एंड ऑफ द डे आज या फ्यूचर किसका ज़्यादा बेहतर या ब्राइट लगता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सम ऑफ द फैक्ट्स फर्स्ट। अच्छा, अब आपके सामने स्क्रीन पे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि हम सबसे पहले 9 प्रिज्म की बात करेंगे। 9 प्रिज्म के अंदर तकरीबन 1,45 लाख रुपए का फुली पेड प्लॉट की बात कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज प्लॉट, सस्ते प्लॉट भी होंगे वहाँ पे, बट हम उस वक़्त जो मार्च 2018 के अंदर एक अच्छा एवरेज प्लॉट फुली पेड उसकी प्राइस को हमने यहाँ पर अकाउंट में रखा। दैट इज़ तकरीबन 1,40 से 45 लाख रुपया हमारी ये एवरेज बनती है। US डॉलर का रेट उस वक़्त 115 था। अब इस सारे कंपैरिजन की जो मज़े की बात है, इस कंपैरिजन को हम दो तरीक़ों से करेंगे, एक PKR के अमाउंट के मुताबिक और एक डॉलर्स की अकाउंट के मुताबिक। इसका करने का मकसद ये है कि जब मैं सिर्फ PKR की कंपैरिजन करूँगा तो वो इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान या इस लोकल कम्युनिटी को ज़्यादा डायरेक्टली उसको रिलेट करेगा। लेकिन डॉलर का जो कंपैरिजन है, जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको एक्चुअली डॉलर का कंपैरिजन जो है वो ज़्यादा उनके लिए रेलिवेंट है। सो ये दोनों कंपैरिजन आपको नज़र आ रहे होंगे। एज़ की जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपया, आज का जो डॉलर रेट है 167 रुपये, और US डॉलर्स के अंदर जब हमने ये प्लॉट ख़रीदा था उस वक्त उसकी प्राइस थी $1,26,000, और जिस वक्त हम बेचने जा रहे हैं तो $1,50,000, और प्रॉफिट डॉलर टर्म्स में $23,614 है। ये अब डॉलर टर्म्स में अगर इसको हमने एवेल्यूएट किया तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कोई बहुत बड़ा या मेजर प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 9 प्रिज्म में भी अगर आपने इन्वेस्ट किया 2018 में तो आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर से हुई। ऑब्वियसली अगर टाइमलाइंस आपकी और बेहतर थी, आपने 2019 में किया या 2020 में किया, तो वो ज़्यादा बेहतर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइम साइकिल्स के ऊपर बिलीव करेगी, बट ये हम टाइम साइकिल देख रहे हैं 2018 मार्च से लेके अब 2021 तक का। उसके बाद उसके अंदर जो आपकी PKR में अगर हम जाएं तो PKR में आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा कमा लिया, क्योंकि PKR में प्राइस थी 1,45 करोड़ रुपया जिस वक्त आपने लिया। PKR में आज प्राइस है 2.5 करोड़ रुपया, तो 1,05 करोड़ रुपये का तकरीबन प्रॉफिट है, जो 80-90% के करीब बन जाएगा, 70-80% तो बन जाएगा। सो ये होगी बात 9 प्रिज्म की। अब इसके कंपैरिजन में हम देखते हैं कि डॉलर टर्म्स में और PKR टर्म्स में, एंड इट्स वेरी बड़े मज़े का कंपैरिजन है, क्योंकि दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं रियल एस्टेट के अंदर, और दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी 2018-19 में रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी। अब आ जाते हैं हम गोल्ड क्रेस्ट की तरफ। गोल्ड क्रेस्ट के अंदर हम फॉर दिस कंपैरिजन वी आर गोइंग टू कंसिडर 1118 का 2 बेड का अपार्टमेंट कंसिडर करेंगे। प्राइस ऑलमोस्ट इक्विलेंट थी टू दैट 9 प्रिज्म प्लॉट, तो इसलिए हमने इसको रखा। बहरहाल छोटे को भी कंसिडर कर सकते हैं। अमाउंट इन PKR जो इसकी उस वक्त बन रही थी 1,60,00,000 के करीब, 15931,500 US डॉलर रेट का यहाँ पर बड़ा मसला है। US डॉलर रेट हमें यहाँ पे क्यों आपको 138 नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसको एवरेज आउट किया है
और इसमें पूरी कैलकुलेशन किया कि आपने किस किस प्राइस रेंज के ऊपर, किस किस डॉलर के ऊपर कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट्स दी। तो हमने ये एक एग्जांपल, जो हमारे क्लाइंट जो बाहर थे उनकी हमने पेमेंट्स उठाई, उनको हमने रिलेट किया और हमने जो एवरेज रेट उनका निकाला, जो उन्होंने इनिशियली क्योंकि 115 के ऊपर दिया, लेकिन फिर ऐसा ऐसा रेट बढ़ता रहा, 2018 में भी बढ़ा लेट में, फिर 2019 में बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो एवरेज रेट जो उनका पे आउट साइकिल रहा आज पोजेशन तक तकरीबन वो 138 जो है वो रुपए था। अब इसके अंदर जो मज़े की बात है कि जी के टेक्निकली जो अमाउंट इन यूएस डॉलर उनकी बन रही है वो 1,15,000 यूएस डॉलर बन रही है। और कंपैरेटिवली जब वो ले रहे थे तो उस वक्त अगर आप देखेंगे तो 160 के ऊपर 115 करेंगे तो वो अमाउंट टेक्निकली से ज़्यादा थी, बट बिकॉज डॉलर अप्रिशिएट कर गया तो उनको वहाँ पे बहुत फ़ायदा हुआ। दैट इज़ स्पेशली कंसिडरिंग के एक्सपर्ट्स का क्या उसके अंदर सिनेरियो है। आज जो उसकी प्राइस है पीकेआर में वो तकरीबन 2,57,14,000 है। हमने 22 से 23,000 रुपये की उसके एवरेज लगाई है। हमारे तो पास 22,000 की तो इस वक्त ऑफर्स आ रही हैं अपार्टमेंट्स की, एंड 23,000 आई थिंक इज़ डूएबल। हालांकि मेरा अपना ख्याल यह कि प्राइस आगे चल के और बढ़ने वाली है अभी, लेकिन लेट्स से कि अभी 23,000 के ऊपर ही हम कैलकुलेट करते हैं, आज की बात करेंगे तो 2,57,00,000 रुपया हो गया। अब आज का डॉलर रेट 167 है, तो जाहिर बात आप इसी में टर्न ओवर करेंगे तो 153 आपने जो है वो 1,53,000 डॉलर आपके बन गए, और डॉलर टर्म्स में प्रॉफिट जो है वो आपका 38,000 है। अब जो दूसरी तरफ मजे की बात है वो ये है कि जब पीकेआर टर्म्स में आप प्रॉफिट में जाते हैं तो वो 97 लाख है। अब इससे एक बड़ी बिकॉज दोनों का कंपैरिजन हम निकालते हैं, अगर पाकिस्तान में कोई बंदा था और उसने जो है वो अगर गोल्ड ट्रेस लिया, और अगर उसने जनरली आपको ये लग रहा है कि उसने अगर गोल्ड ट्रेस लिया तो उसने कोई तकरीबन 8-9 लाख रुपया कम कमाया फ्रॉम द गाय जिसने 9 प्रिज्म में। तो पीकेआर में दिस थिंग इज समवट ट्रू बट नॉट रियली ट्रू बिकॉज इट इज कंप्लीटली द ऑपोजिट। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। लेकिन डॉलर टर्म्स में अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इंस्टॉलमेंट्स की इन्वेस्टमेंट जो है उसने 2018 से लेके 2020-21 के अंदर बिल्कुल जो है वो फेवर किया अपार्टमेंट्स को और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर थे, क्योंकि उसमें आपको बहुत कम डॉलर्स उधर ही अप्रिसिएशन के अंदर ही ठीक ठाक आपको बचत होगी। तो तकरीबन अगर आप देखते हैं तो डॉलर टर्म्स में तो अपार्टमेंट्स गोल्ड ट्रेस हैज कंप्लीटली बीटन 9 प्रिज्म, और अगर हम उसको देखने जाएं पीकेआर टर्म्स में तो बड़ा क्लोज मैचअप है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से एक और एवेल्युएट करें कि ये जो पैसे आपने दिए 1,60,00,000 रुपया जो आपने देना था डॉलर्स में, 1,15,000 डॉलर आपने देना था, ये आपने जो दिया है वो इकट्ठा नहीं दिया, आप फ्रंट नहीं दिया, आपने वो इंस्टॉलमेंट्स में दिया। वहाँ पे जब आप आरओआई कैलकुलेट करने जाएंगे तो देन यू रियलाइज कि इवन ये जो 97,82,500 रुपया है ये बड़ा इजीली इस 1,05,00,000 रुपए से बेहतर रिटर्न है, बिकॉज ये पैसे आप इकट्ठे नहीं दे रहे, यानी 20% तो आप आज आके दे रहे हैं, आप पोजेशन आ रहा है तो अब 20% दे रहे हैं। तो आपने उससे पहले सिर्फ अपफ्रंट 50% दिया, आधे पैसे दिए, फिर आपने 30% जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में आहिस्ता 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 3 सालों में दिया है, और अब जाके आपने अभी बाकी का 20% देना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोथ इन टर्म्स ऑफ पीकेआर एंड बोथ इन टर्म्स ऑफ डॉलर गोल्डक्रेस्ट मॉल हैज आउट परफॉर्म्ड 9 प्रिज्म, राइट। इवेंचुअली अगर आपसे लमसम की बात करें और उस पर चले जाएं तो यस पीकेआर टर्म्स के अंदर जो है 9 प्रिज्म की परफॉर्मेंस में 7-8 लाख रुपए का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और इस टाइमलाइन की बात करें, हो सकता है कि जी के आगे चल के 9 प्रिज्म के रेट और बढ़ जाएं, हो सकता है गोल्ड क्रेस्ट के रेट भी बढ़ जाएं, अब आपको और मुझे वो नहीं पता, और ये कंपैरिजन साल के बाद शायद डिफरेंट रिजल्ट दे रहा हो। लेकिन 2021 सितंबर के अंदर कंपैरिजन कुछ इसी तरह से है। टेक्निकली मैं ये समझता हूँ कि एक्सपर्ट्स के लिए इट इज़ मच बेटर कि वो अपने पैसे इन इन्वेस्टमेंट्स में ना रखें। दिस इज़ माय हम्बल ओपिनियन। अनटिल एंड अनलेस
कि आप अपना कोई अपार्टमेंट मतलब प्लॉट घर के लिए लेना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली यस। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मतलब 9 प्रिज्म आई थिंक वाज इज़ द बेस्ट DHA फेज फॉर इन्वेस्टमेंट। हर कोई रेकमेंड भी करता है, सारा कुछ करता है। और अगर डॉलर टर्म्स में उसकी परफॉर्मेंस ये है तो आई मीन एटलीस्ट पिछले 3 साल। अब इस सारी बात करने का मकसद ये नहीं है कि 9 प्रिज्म की इन्वेस्टमेंट कोई अच्छी नहीं है, या ये जो है DHA अपार्टमेंट्स की गोल्ड क्रेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। सिर्फ एक जनरल सेंस है कि जब आप चीज़ों को मैथमेटिकली थोड़ा सा देखेंगे तो यू रियलाइज़ कि यार प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको मेजर करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। अब PKR के अंदर आपने करना है, आपने डॉलर के अंदर करना है। लोकल बंदे को डिफरेंट उसकी ओपिनियन होगी और उसका डिफरेंट उसका रिएक्शन होगा। उसके लिए है कि यार मुझे 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट हो गया, फाइन, इन्फ्लेशन होगी, चीज़ें होगी, डॉलर ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आई मीन दिस इज़ वेरी वरिंग फॉर मी एज सच कि जनाब ऑलमोस्ट मेरा 30-40% लेस प्रॉफिट है ओवरऑल। ऑल्दो PKR टर्म्स में मज़े की बात है कि PKR टर्म्स में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मतलब 70-80% तक चली जाती है, बट द प्रॉब्लम वाज डेप्रिसिएशन। अच्छा, एक और बात ये है कि यस ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन में नॉट हैपन एवरी अदर ईयर। सो टेक्निकली शायद ये फ्यूचरिस्टिकली यही कैलकुलेशन हर दफ़ा एप्लीकेबल ना हो, और जब चीज़ें ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो उनके अंदर शायद ये PKR डेप्रिसिएशन में शायद एक्सपर्ट्स को इतना बहुत फ़र्क ना पड़े। बट यू नेवर नो, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी रिमेन ऑन द सेफ साइड। लेकिन जो हकीकत की बात है वो ये है कि PKR टर्म्स के अंदर भी टेक्निकली गोल्ड क्रेस्ट मॉल ने जो है वो बीट किया 9 प्रिज्म को, बिकॉज PKR टर्म्स के अंदर भी उसकी परफॉर्मेंस में उसने तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब कमाया, जो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए सिर्फ कम है। और आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपने 50% पैसे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में 3 सालों में दिए, और अभी तक आपने 20% पैसे नहीं दिए हुए। और अगर वो 20% पैसे आप बीच में से निकाल लें तो फिर आपने तो तकरीबन अभी तक सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, और उस 1 करोड़ 30 लाख के अगेंस्ट आपको 97,82,000 रुपये का प्रॉफिट है। और जबकि इधर आपने 1 करोड़ 45 लाख रुपया पूरा इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर आपको 1 करोड़ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो प्लेनली गोल्ड क्रेस्ट विंस दिस टाइम अगेन कि जनाब प्योरली PKR टर्म्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर हम उसका 20% निकाल दें, ROI को भी ना जेन में रखें, एनुअलाइज आ रही किस्तों वाली एलिमेंट को भी जेन में मत रखें, तो फिर भी गोल्ड क्रेस्ट ने उसको बीट किया। तो मे बी वैसे आपको फीलर आ जाए कि यार ये कम है और ये ज़्यादा है थोड़ा सा, लेकिन जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे, आप इसको देखेंगे, आप इसके पीछे स्टडी करेंगे कि जनाब इंस्टॉलमेंट्स थी, इसके अंदर अभी तक लोगों ने 20% अपने पोजेशन के पैसे नहीं दिए हुए, उसके बावजूद 97 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो फिर ऑब्वियसली गोल्ड क्रेस्ट हैज़ आउट परफॉर्म। अब फ्यूचर में जाहिर बात है, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह ये भी हुआ है पिछले 3 सालों में ये आगे चल के भी हो। हमने भी जब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे तो हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हम PKR की कैलकुलेशंस ही कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PKR की कैलकुलेशंस भी ठीक रहीं, और तकरीबन 1.25 करोड़ रुपये लगा के किसी बंदे ने जो है वो 1 करोड़ रुपये के करीब कमा लिया। सो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एट पॉइंट। सिर्फ हमें एडिशनल फ़ायदा ये हो गया जो गोल्ड क्रेस्ट में जाने से कि ये जो कोई सोच नहीं रहा था कि डॉलर अप्रिशिएट कर जाएगा, हमने काफ़ी हद तक उसको हेज कर लिया। दैट इज़ वेयर वी एक्चुअली बीट दैट 9 प्रिज्म इन अ मेजर वे, स्पेशली ऑल द एक्सपर्ट्स हु इन्वेस्टेड। अब ये सारी बातें करने के बाद आज अगर हम बात करें कि जी के वे डू वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट्स, तो गोल्ड क्रेस्ट मॉल का पोजेशन दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है। 9 प्रिज्म के अंदर भी कुछ ब्लॉक का पोजेशन कुछ हद तक एक्सपेक्टेड है। हाउएवर द मेजर डिफरेंस इज कि गोल्ड क्रेस्ट इज आउट परफॉर्मिंग इन रेंट्स। गोल्ड क्रेस्ट के अंदर इस वक्त एक बेड का अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 80,000 रुपये रेंट के ऊपर चल रहा है। 2 बेड के अपार्टमेंट्स 1.25 लाख से 1.5 लाख तक जा रहे हैं, और 2 बेड जो बड़े हैं वो तकरीबन 2 लाख रुपए तक की लोगों की डिमांड है। एंड आई ऑलरेडी हैव गॉट ऑफर्स जो लोग उधर अभी रेंट के ऊपर जो है वो लेना चाह रहे हैं। सो ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस वक्त 9 प्रिज्म की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली 9 प्रिज्म में इस वक्त अभी पोजेशन नहीं आया। लेट्स सपोज कि जी 6 महीने 8 महीने में कुछ 1-2 ब्लॉक्स का पोजेशन आ भी जाता है, तो इवन देन अगर मैं कोई रेंटल प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूं या कुछ करना चाहता हूं तो मेरे पास अभी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। और अगर मैं शायद बना भी लूँ, मुझे 1-2 साल लगेंगे उसको बनाने में, फिर उसके बाद मैं उसको रेंट के ऊपर दूंगा। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे भी गोल्ड क्रेस्ट जो है रेंटल पर्सपेक्टिव के एंगल से गोल्ड क्रेस्ट मॉल completely outperforms 9 Prism. Now the decision is yours
what you want to do, and which you think is an investment which is going to suit you better. हाँ, 2-3 सालों में शायद 9 Prism में भी रेट बढ़े, बट अगर उधर बढ़ेंगे तो इधर भी बढ़ेंगे. तो सो you know, I think these both investments are going to remain comparable. We will keep comparing them, you know, after a year, after 2 years, and see how they perform. But चूंकि अभी 9 Prism को अभी टाइम है पोजेशन को, और गोल्डक्रेस्ट अब पोजेशन प्रॉपर्टी है, तो दोनों प्रोडक्ट्स अब थोड़ा सा एक डिफरेंट अपने एंगल की तरफ भी चले गए. So guys, that is all. I hope this is going to help you decide what is going to be your next move. और आप इस एलिमेंट को भी, डॉलर को अपने जहन में रखिएगा, स्पेशली फॉर द एक्सपर्ट्स आउट देयर. और इवन अगर आप लोकल इन्वेस्टर हैं, इवन देन यू कैन सी कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट्स हैं, दैट इज़ एक्चुअली यू नो परफॉर्मिंग प्रिटी वेल. और ज़्यादा नहीं, बल्कि कम्पिटिटिव नहीं मैं कहूँगा, बल्कि एक्चुअली ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं स्टैट्स में भी, लॉजिक्स में और फैक्ट्स में और एक्चुअल प्राइसिंग के ऊपर. एंड लास्टली मैं कहूँगा कि यस, फ्यू पीपल वुड से कि जनाब डिफरेंस विद रिसाइकल, अगर मैं 2020 में लेता तो आज मुझे इतना बच जाता. मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की मैं इन इन्वेस्टमेंट्स की तरह कंसिडर नहीं करता. दैट इज़ ट्रेडिंग. और उस स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको एक साल में 100% प्रॉफिट हो सकता है, तो उसमें कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एक साल में आपको कोई नुकसान भी हो जाए 20-30-40% का, या आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी लंबी फंस जाए किसी एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर जहां पर आप एक स्पेकुलेटिव साइकिल के अंदर हों. तो उसके अपने रिस्क हैं. बट स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग ऑब्वियसली एट एनी कॉस्ट किसी भी जगह में कर लें, वो आप गोल्डक्रेस्ट में भी कर सकते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि तकरीबन आज से 8 महीने पहले मुझे जो है 16,000 रुपये के अंदर, 17,000 रुपये के अंदर एक बंदे को ज़रूरत थी, वो अपार्टमेंट देने को तैयार था. तो अगर मैं उससे ख़रीद लेता तो आज मेरे भी पैसे उसी तरह से डबल हो जाते. तो ये स्पेकुलेटिव साइकिल जो हैं वो अगर प्लॉटों में है, तो यहाँ पे भी वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी वो अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं. बट अगेन ऑब्वियसली स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न्स if you can do it properly, right? But no one has mastered that technique कि जना वो हर चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेटली कर लें. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट. सोचें, इसको देखें. ये कैलकुलेशंस हैं, ये जेन्युइन कैलकुलेशंस हैं, ये आज की तारीख के रेट्स हैं. और आप स्टडी करें, एनालाइज करें कि वेयर यू आर सपोज टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, विच इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू. डू यू वांट अ रेडी रेंटल इनकम प्रोजेक्ट विच इज़ गोइंग टू गिव यू कैपिटल गेन्स एज वेल एज रेंटल इनकम इन फ्यूचर, और आप जो है वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या प्लॉट की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ही करना चाहते हैं, जहां पर आपको सिर्फ कैपिटल गेन्स का ही एलिमेंट आपके पास रहे. तो गाइज, थैंक यू वेरी मच. आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प. अल्लाह हाफिज. टेक केयर.